हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैरालिसिस की रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी क्यों इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लकवे की बात करें तो उसके अंदर फिजियोथेरेपी का रोल क्या है। जब भी किसी को स्ट्रोक होता है इनिशियली या क्लॉट फॉर्मेशन हुआ या फिर हेमरेज हुआ, दोनों ही कंडीशन में पेशेंट की मोबिलिटी लॉस हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि ब्रेन में किस हिस्से में क्लॉट आया या हेमरेज हुआ, तो उसका ऑपोजिट साइड जो है वो हैम्पर्ड होती है। फॉर एग्जांपल, आपके लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में हेमरेज या फिर क्लॉट फॉर्मेशन हुआ तो आपका राइट साइड ऑफ द बॉडी इफेक्टेड होगा और आपकी कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है मोबिलिटी इनिशियली थोड़ी थोड़ी हो और हो सकता है कंप्लीट लॉस भी देखने को मिल जाए। तो दोनों ही कंडीशन से अगर हमें वापस आना है तो हमें एक रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को फॉलो करना होता है, जिसके अंदर आपकी फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर हम फिजियोथेरेपी की बात करें तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हम क्या इनिशियली स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली आपकी एक्सरसाइजेस पे फोकस करती है, आपकी मोबिलिटी को रिस्टोर करने में हेल्प करती है, आपकी जितनी मोबिलिटी है उसको मेंटेन करती है और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी वापस लेकर आती है, मूवमेंट वापस लेकर आती है। तो अगर हम बात करें कि ब्रेन के अंदर जो नुकसान हुआ है उसको फिजियोथेरेपी कैसे रिवर्सल कर सकती है, तो अगर आपके ब्रेन के कुछ हिस्से में क्लॉट फॉर्मेशन हुआ या हेमरेज हुआ तो वो ब्रेन का हिस्सा डेड हो जाता है। अब ब्रेन रिकवरी कैसे दिखाता है? ब्रेन रिकवरी दिखाता है न्यूरोप्लास्टिसिटी की मदद से। इनिशियली वो प्रोसेस बॉडी में खुद से हो रहा होता है और ब्रेन ऑल्टरनेटिव रूट्स बना रहा होता है रिकवरी के लिए, दोबारा से मोबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि न्यूरॉन्स के पास प्रॉपर्टी नहीं होती रीजनरेशन की, लेकिन ब्रेन के बाकी सेल्स वो फंक्शन स्टार्ट करते हैं संभालना। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हमें फिजियोथेरेपी साथ में करवाना या लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नुकसान ब्रेन के अंदर हुआ वो ब्रेन सिग्नल बॉडी तक नहीं पहुंचा पा रहा और आपके मसल्स में मूवमेंट नहीं आ पा रही। लेकिन आपके मसल्स को हेल्दी रखने के लिए, स्ट्रेंथन अप रखने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम दोनों चीज़ों को साथ में रखकर चलते हैं, ब्रेन की रिकवरी को भी साथ में लेकर चलते हैं, बॉडी की रिकवरी को भी साथ में लेकर चलते हैं, तो बहुत जल्दी आप पैरालिसिस से दूर हो जाते हैं और इस बीमारी से बच सकते हैं। तो हमें बेसिकली क्या करना है, जब भी हम इनिशियली अगर हमें स्ट्रोक हुआ है, फिजियोथेरेपी हम इनिशियल डेज से स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार पेशेंट थोड़ी थोड़ी मोबिलिटी में जब आ जाता है, आप अपनी एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियली जब मोबिलिटी नहीं भी होती तो पैसिव एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपिस्ट बेड पे ही पेशेंट को करवा सकते हैं। तो अगर पेशेंट बेड रिडन भी है तभी से भी हम एक्सरसाइज करवाना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि मसल्स में कोई भी अट्रॉफी ना हो, मांसपेशियां सूखे ना, मसल्स में स्ट्रेंथ बनी रहे। प्लस जो पेन बन रहा है बॉडी में, क्योंकि मोबिलिटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है मांसपेशियों में, उसको मैनेज करने के लिए फिजियोथेरेपी का काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिल जाता है। तो इनिशियली हम स्टार्ट करते हैं पैसिव एक्सरसाइजेस के साथ, जिसमें पेशेंट का एफर्ट नहीं लग रहा होता, लेकिन जो केयर टेकर है या फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो कुछ कुछ एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं लेटे हुए ही। बट एक बार पेशेंट इतना केपेबल हो जाता है कि थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट हो गया या उठकर बैठना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो एक्टिव एक्सरसाइजेस भी करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर पेशेंट का खुद का एफर्ट लगना स्टार्ट होता है। तो ब्रेन को हमें ट्रेन भी करना है, साथ साथ मसल्स को ठीक भी रखना है, इसलिए ये रिहैबिलिटेशन प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है। तो एक कंडीशन होती है या एक जो प्रोसेस है वो होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसमें ब्रेन की ट्रेनिंग की जाती है। एक होता है आपका फिजियोथेरेपी, जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग की जाती है। तो फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ ब्रेन की ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। दोनों को अगर हम क्लब कर कर चलते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझने में, जानने में मदद करेगी कि फिजियोथेरेपी का रोल क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है पैरालिसिस की रिकवरी में। आपके कोई भी सवाल जुड़े हों, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आप कोई भी रिपोर्ट शेयर करना चाहें तो नीचे नंबर्स पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।